हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी प्यारे छात्रों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। जैसा कि आप सब जानते हो कि एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी था कि मेरे पिताजी आईसीयू कक्ष में एडमिट थे और आज वो हमारे बीच नहीं है। इस दुखद घटना से निकलने के बाद आज आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे जैसी विषम परिस्थितियाँ हों, एक नए दिन ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना ही होता है। सो ज़िंदगी जीना है, सो मूव ऑन तो करना ही है। चलिए कोई नहीं, आज से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मुझे चिंता भी हुई आपकी, क्योंकि सीटेट परीक्षा के ठीक कुछ दिन ही बाकी थे। ठीक पहले ही मुझे इस समस्या से गुजरना हुआ। पिताजी पहले ही अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण परीक्षा के दौरान जो हमारी एक स्ट्रैटेजी थी सीटेट को लेकर के, वो आपसे डिस्कस नहीं हो पाई। और संभव है मेरे कुछ विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी मिले होंगे। बेटा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। बट एक समस्या ये है कि इन चीज़ों से निकलना, या इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी तो नहीं था ना। कोई नहीं, जिन भी विद्यार्थियों का 1 या 2 नंबर से रिज़ल्ट रुक गया है, आप सब जानते हो कि सबके रिज़ल्ट आ चुके हैं। और इस बार भी परीक्षा बहुत अच्छे स्तर पर तो नहीं गई है। यूँ कहेंगे कि जो पेपर 1 रहा है ना, उसका रिज़ल्ट लगभग 19% ही रहा है, लगभग 19। और 17 से 17.5% के आसपास आपका पेपर 2 रहा है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं रहा है। ये है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन पेपर मॉडरेट था, अच्छा था। रिज़ल्ट और भी अच्छे हो सकते थे। कहीं ना कहीं चीज़ों में आपकी समस्या ज़रूर रही है। तैयारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, और जिसके कारण रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया है। कोई नहीं, जो चीज़ें बीत जाती हैं उसमें हम सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो आने वाली चीज़ें हैं उनमें हम अपना एक अच्छा प्रयास, अच्छा वक्त दे करके चीज़ों को संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। आपसे मुझे एक चीज़ और भी ये कहनी है कि अब हम लोग अभी सीटेट को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, और मे भी दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप सब के लिए एक अच्छा पीरियड है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अच्छी मेहनत तो करते हो, बट कम समय में ज़्यादा रिजल्ट की आशा करते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों में गैप्स आते हैं। कहीं ना कहीं आपको अनसक्सेसफुल होना पड़ जाता है ना। कहीं ना कहीं सक्सेस में आपकी बाधा उत्पन्न हो जाती है। सो सीटेट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, और पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें कहीं भी कोई समस्या होती है, कहीं कोई डाउट होता है, तो आप परीक्षा में बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक अच्छे अध्यापक और अच्छे समय की बहुत नीड होती है, और साथ में अच्छे मटेरियल की, जो आपको अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड होता रहा है और होता रहेगा। आप सभी का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, तो आप सभी को मैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में जितना पेडागोजिकल सेक्शन होगा और हिंदी लैंग्वेज होगी, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इस बार का मेरा मन है, विचार है कि मैं आपको मैथ्स भी करके दूंगा, क्योंकि मैथ्स कई सारे बच्चों को दिक्कत करता है, और एलिमेंट्री मैथ्स इसमें आता है। तो हम लोग करेंगे, देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और जल्दी ही अपनी सीटेट की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। ये महज आपसे एक मुलाकात का समय था, और आपको एक जागरूक करना था कि आप सभी अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े और सक्रिय हो जाएं। हम कल से ही अपनी सीटेट की क्लास को शुरू कर रहे हैं, और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।